अनुपम जी, आप क्या मानते हैं, ये जो कांग्रेस यूपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है और समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अपने ही सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है 2027 के लिए? दिव्या देखें, पार्टी प्रवक्ता अपनी पार्टी को लेके कुछ भी कहें और उनका हक भी है कहना, उनका फर्ज भी है कहना। लेकिन एक निष्पक्ष बात यह है कि भाई कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात 5 सीटों से शुरू की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया, या तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि वो उनके प्रदेश अध्यक्ष को जानते ही नहीं, आउट ऑफ द लूप है। दूसरी बात, उन्होंने अपने लड़के को मिर्जापुर से लड़ाने का प्रयास किया। फिर तीसरी बात, वो मंझवा और फूलपुर में 2 सीटों पर आ गए, फिर वो भी नहीं हुआ। 2022 में कांग्रेस पार्टी ने बिना समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ा था प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। अब ये बड़ी चुभती हुई बात है, नाराज ना हो लो, कि हकीकत जो फैक्ट्स हैं सामने, मैं नैरेटिव में नहीं जाता, फैक्ट्स की बात करता हूं। और वो 2% वोट, 2% वोट पे आके रुक गए। उसका भी 1% वोट केवल रामपुर खास से आ गया। तो भाई अच्छा, इस बार भी आप समझ ले कि समाजवादी पार्टी के पिगी बैक करना, मतलब समाजवादी पार्टी के कंधों पे चढ़ के, क्योंकि इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। तो उस पे पिगी बैक करके उनके कंधों पे चढ़ के आप कुछ भी कर लें। हकीकत ये है कि जब आप अकेले लड़ने गए तो आपने अपनी ये, अच्छा ये दुर्भाग्य कहाँ है इसको समझिए दिव्या। कांग्रेस किसी भी लोकतंत्र में एक वाइब्रेंट विपक्ष बहुत आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी है। और अब ये बात पूरी तरह साबित होती जा रही है कि साहब वो 1-to-1 फाइट में बीजेपी को टेक ऑन नहीं कर पाती है। अभी हरियाणा में लेटेस्ट आपने देखा, वो कर्नाटक में जीते, वो हिमाचल में जीते, लेकिन मत देखिए महाराष्ट्र में उन्होंने कितनी सीटों पर समझौता किया। असम में वो 1-to-1 लड़ने की पोजीशन में है, तो कांग्रेस का क्या हाल है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सीधे, मतलब भाजपा से लड़के बस पश्चिम बंगाल से एकदम जीरो करके साफ कर दिया। लोकसभा में जीरो, विधानसभा में जीरो। उत्तर प्रदेश में बिना अखिलेश यादव के आप 2% चले जाते हैं। उसके बाद भी आप हरियाणा में न समाजवादी पार्टी को अकोमोडेट करने को तैयार है, ना आम आदमी पार्टी को अकोमोडेट करने को तैयार है। अब भाई आम आदमी, अच्छा समाजवादी पार्टी पहले हरियाणा में सीट मांग रही थी, फिर 15 सीट वो महाराष्ट्र में भाग रही थी। आपको याद है अबू आजमी का बड़ा वीडियो आया था, जिन्होंने कहा था कि 2 विधायक हमारे पास हैं, 8 विधायक हो जाए तो फिर किसकी माने, वगैरह वगैरह। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बड़ी बात यह है कि भाई उनको वहां भी दर्जन भर सीटें चाहिए थी, हरियाणा में भी चाहिए थी। तो उन्होंने आपको आपने आपने आप उन्हें महाराष्ट्र में बिल्कुल अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने कहा हम उत्तर प्रदेश में फोरगो कर देते हैं, हम उत्तर प्रदेश में नहीं लेंगे, हम आपको बदले महाराष्ट्र में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में आप अकेले लड़के 2% पे अपने को आजमा चुके। एक बात और देखें दिव्या, कि आप कश्मीर लड़ने गए। कश्मीर में जब आप कुछ बाकायदा ओपन बयान देते हैं उमर उमर अब्दुल्ला कि आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जम्मू क्यों नहीं जाते हैं। जम्मू में आप जीतते नहीं, आपकी सीटें आती है कश्मीर से, वो भी उमर अब्दुल्ला की बदौलत आती है। हालत ये हो जाती है कि साहब आपको कैबिनेट में सीट नहीं मिल रही है, आप सरकार वाचा। कश्मीर में आप उमर अब्दुल्ला को, एक आखिरी बात, कश्मीर में अनुपम जी। आप उमर अब्दुल्ला, एक मिनट दिव्या, कश्मीर में आप उमर अब्दुल्ला की सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को बाहर से चुनाव में सपोर्ट कर रहे हो। तो यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि बंगाल में भाजपा से ममता लड़ लें, बिहार में लालू लड़ लें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव लड़ लें, दिल्ली में केजरीवाल लड़ लें, कश्मीर में उमर अब्दुल्ला लड़ लें और प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो जाए। तो ये कैसे होगा दिव्या, आप बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अनुपम जी, थोड़ा सा एक वो क्रिमिनोलॉजी समझनी है कि कांग्रेस के फैसले से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है? भाई आप इसको समझे हैं दिव्या, एक लाइन में समझे। और ये जितने प्रवक्ता बैठे हैं, मैं एक बहुत एकेडमिक बात कह रहा हूं, कोई नाराज नहीं हो, लेकिन पूरा इंडिया जो एक पूरा गठबंधन बना है, वो किस आधार पे बना? प्लीज आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स। ममता का वोट बंगाल के बाहर नहीं। देखिए गठबंधन तब बनता है जैसे भाजपा और ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन मानिए, या निषाद पार्टी का, क्योंकि उन सारे लोगों के वोट एक ही जगह पे हैं। तो ये हो रहा है कि वोट इकट्ठा कर लो।
पर ममता का वोट बंगाल के बाहर नहीं, लालू का वोट बिहार के बाहर नहीं, अखिलेश का वोट उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं, शरद पवार का वोट पूरे महाराष्ट्र नहीं, केजरीवाल का वोट, आप देखिए गठबंधन सिर्फ एक लाइन पे बना है, मुस्लिम वोट बिखरने से रोका जाए, मुस्लिम वोट ना बिखरे, इसके अलावा गठबंधन का कोई आधार नहीं है। आप मुझे कोई दूसरा आधार नहीं बता सकती गठबंधन क्यों बना। अब जाहिर सी बात है, एक बार मुलायम सिंह यादव ने कहा था जब इन्होंने दो लड़कों की जोड़ी बनाई थी, तो मुलायम सिंह ने कहा था कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ समझौता करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कांग्रेस को एक बार अगर मुस्लिम वोट मिलने लगे, देखिए आप समझिए कांग्रेस के 3 वोट बैंक थे, ब्राह्मण भाजपा ले गई, मुसलमान सपा ले गई, दलित बसपा ले गई। तो उनका ये कहना था एक बार आपने कांग्रेस को दोबारा मुस्लिम वोट की मतलब टेस्ट दे दिया तो फिर आपको नुकसान होगा। ये बात अखिलेश भी समझते हैं, तेजस्वी भी समझते हैं, ममता भी समझती है, केजरी भी समझती है। बिल्कुल। और धर्मेंद्र सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? धर्मेंद्र सिंह और एक मिनट में दिव्या, ये बात मैं नहीं कर रहा दिव्या, ये बात मुलायम सिंह यादव ने कही थी, मुलायम सिंह यादव। नहीं दिव्या देखिए, राजनीतिक, मैं लास्ट कमेंट सिर्फ ये करना चाह रहा था कि राजनीतिक बहस का कोई अंत नहीं, आपने ये किया नहीं, आपने ये किया नहीं, आपने ये किया नहीं, आपने ये किया। मैंने तो दोनों को बता दिया कि भाजपा ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। एक इसको खत्म करते करते एक छोटा सा आंकड़ा मैं दे रहा हूं, छोटा सा आंकड़ा, इसको आप समझ लें। बात इस बात पे शुरू हुई कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश उपचुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, तो उसका मैं बता दूं कि गाजियाबाद में आखिरी बार कांग्रेस 22 साल पहले जीती थी, चलिए मान लिया। बाकी की जो 9 सीट, वो भी 22 साल पहले, बाकी की जो 9 सीटें हैं वो सारी सीटें कांग्रेस ने या 40 साल पहले जीती थी या 45 साल पहले, यानी आधी सदी से कांग्रेस वहां पे उपस्थित नहीं है। मेरे ख्याल से ये आंकड़ा अपने आप में मुकम्मल तौर पे बताता है कि कांग्रेस लड़ने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका।